हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और इस वीडियो में हम आपके साथ लेकर आए हैं पार्ट 9 करंट अफेयर्स का यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और जहाँ तक ये अब सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है कि आपको भी देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद कि जूनियर एडेड की एग्ज़ाम डेट जो है वो शायद आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की, बिकॉज़ पंचायत चुनाव की डेट्स आ चुकी हैं। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ेंगी यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम की। बट कोई नहीं, आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी हो आपकी तैयारी तो अच्छी रहनी ही चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी और वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड भी कर दूँगी। तो थोड़ा सा 2-4 दिन तक का वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इन सब का पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूँगी। और आप लोग अब मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा पार्ट्स बन चुके हैं। ऑल्दो इतना पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा 2020 को कवर करें, बट जो भी मेन था, जो भी मेन पॉइंट्स थे करंट के, वो मैंने आपके साथ अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करी है। और पार्ट 10 तक आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा करंट अफेयर्स की, यू फील लाइक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपके में ज़रूर आएगा। और आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं कि मैम आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराइए या फिर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फ़ैमिली हैं और फैमिली में आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है या मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो हम एक साथ कोरिलेट करेंगे। कुछ आप सीखेंगे मुझसे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। तो ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक फैमिली ही है हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बट कोई नहीं, अब वीडियो स्टार्ट ही करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2021 को। पेपरलेस बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण। 6 स्तंभों पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन के लिए देखिए, भारत के इतिहास में 1 फरवरी 2021 को पहली बार जो बजट था वो पेपरलेस फॉर्म में पेश किया गया था। पेपरलेस फॉर्म का मतलब कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने मेक इन इंडिया टैब के थ्रू बजट जो है वो पेश किया था। तो इसलिए ये पहली बार है जब पेपरलेस बजट पेश किया गया है और निर्मला सीतारमण भारत की पहली वित्त मंत्री बनी हैं पेपरलेस बजट पेश करने वाली। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेपरलेस बजट या ई बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं शब्द बजट की, तो बजट में क्या होता है, बजट में सरकार के जो भी आय है, जो भी व्यय हैं, जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, उसके बारे में पूरा लेखा जोखा होता है। और बजट शब्द का उपयोग जो है वो कहीं पर भी संविधान में नहीं हुआ है। ये जो बजट शब्द है उसकी जगह आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलता है। कहीं पर भी हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द देखने को मिलेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत। अब हम बजट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भारत का पहला, मतलब भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो बजट था 2021 वाला, वो 6 पिलर्स पर बेस्ड था। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। 75 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से छूट दी गई। मतलब उनको रिटर्न भरने की, मतलब जो फैसिलिटी थी वो सरकार खुद अवेलेबल कराएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है उसकी सीमा बढ़ाकर 49% से 74% कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। और लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो बजट जो है वो बहुत ही विस्तृत है, जिसके बारे में इतने छोटे में तो हम आपके साथ डील नहीं कर सकते, उतना नहीं बता सकते आपको।
लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में भी थोड़े पॉइंट्स कवर हो सकें। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री बनी। तो उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए जो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री बनी वो सृष्टि गोस्वामी बनी हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था 24 जनवरी को। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो भारत का पहला लाइकन पार्क, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। 2021 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो 2021 में कुल 119, अगर आपसे कुल पूछा जाए तो 119, और उसको हमने कैटेगराइज्ड भी कर रखा है अलग से। कुल 119 जो है वो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें से पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया और पद्म भूषण जो है वो 10 लोगों को प्रोवाइड कराया गया और पद्म श्री जो है वो 102 लोगों को दिया गया। अगर हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की, तो भारत में जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है, वो है भारत रत्न, और उसके बाद जो सेकंड नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। ये भी आप ध्यान रखिएगा। खैर, आपको जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है वो पद्म विभूषण के विनर्स का पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो आपको बस पद्म भूषण जिन्हें मिला है उनके नाम थोड़े से ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। जैसे पहला है जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को, इन्हें दिया गया। और वर्तमान में जो जापान के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में जो पीएम हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। और जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का खुद का लक्ष्य रखा है। और एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको कला के लिए मरणोपरांत दिया गया। सुदर्शन साहू को कला, उड़ीसा के हैं ये। और नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें बोला जाता है ऑप्टिक फाइबर्स का पिता बोला जाता है, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग से इनका संबंध है। बीबी लाल पुरातत्वविद थे। डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े, ये हैं मेडिसिन क्षेत्र से। और मौलाना वहीउद्दीन खान, आध्यात्मवाद से संबंध है इनका। नेक्स्ट है फ़कीर चंद कोहली का निधन हुआ, वे कौन थे? फ़कीर चंद कोहली आईटी कंपनी टीसीएस के संस्थापक, टीसीएस के फाउंडर और भारतीय आईटी इंडस्ट्री का इन्हें जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण जो कि 2021 में होगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पंचकुला, हरियाणा में किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो तीसरा संस्करण हुआ था वो 2020 में गुवाहाटी, असम में हुआ था। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते थे 256 पदक महाराष्ट्र ने, और दूसरे स्थान पर हरियाणा 200 पदक जीते थे, और तीसरे स्थान पर दिल्ली। तो तीसरा संस्करण गुवाहाटी, असम में हुआ था। सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते थे। पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ था और दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में हुआ था। और अब जो है वो चौथा संस्करण पंचकुला, हरियाणा में होगा 2021 वाला, और 2020 वाला हुआ था गुवाहाटी, असम में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो 2021 वाला कर्नाटक में होगा, और 2020 वाला पूछा जाए तो वो हुआ था आपके ओडिशा में हुआ था। और इसमें जो पहले नंबर पे आई थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी, और सेकंड नंबर पे थी सावित्री फुले बाई यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमान कर दिया? तो ईरान ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमान कर दिया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक देश के सभी घरों में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक हर घरों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अगर हम बात करते हैं और क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक रखा गया है। और इसी के तर्ज पर यूपी सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया। हर घर नल, हर घर जल 2024, सभी के लिए आवास का लक्ष्य 2022, और टीबी समाप्त करने का लक्ष्य 2025, और ट्रांसफैट से मुक्त होने का जो लक्ष्य है वो 2022। भारतीय रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक का रखा है।
नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 94 नंबर का। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 94 नंबर का है। ये 2020 का है और 2019 में भारत का जो स्थान था वो 102 नंबर पे था। अगर बात करते हैं 2020 में भारत का जो स्कोर रहा है वो 27.2 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में है। भारत की 14% आबादी जो है वो कुपोषण का शिकार है। 34.7% स्टंटिंग रेट है और 17.3% की बर्बादी दर्ज की गई है। चलिए, लास्ट रह गया है लोकसभा का नया महासचिव बने हैं। तो लोकसभा के नए महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह, और इन्हें किसने बनाया है महासचिव? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इन्हें क्या बनाया है? महासचिव बनाया है। तो गाइज़, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और आई होप कि आपको पार्ट 9 जो है वो बहुत अच्छा लगा हो। और अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।